हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। और आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जे कर्व को लेकर। एक्चुअल में जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, फॉरेन ट्रेड की और साथ ही बात करते हैं करेंसी के डिवैल्यूएशन की, तो इसी से जनरेट होता है एक कर्व जिसको जे कर्व कहा जाता है। बेसिकली ये जे कर्व क्या है और इससे क्या इंपैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, करेंसी के डिवैल्यूएशन का क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पर, ये समझने के लिए हेल्पफुल होगा। और साथ ही याद रखो, हम इसकी थ्योरी के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाल किस प्रकार के आते हैं ये एनालिसिस भी इसी क्लास में होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास जे कर्व थ्योरी को लेकर। सबसे पहले ये बात समझ लें कि करेंसी का डिवैल्यूएशन क्या होगा। जब हम करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर यानी सरकार के द्वारा या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा रिड्यूस किया जाए, डिक्रीज किया जाता है। और अगर हम इंडिया के विषय में बात करें तो इंडिया में अब तक 3 बार ऐसा हो चुका है कि करेंसी को डिवैल्यूएट किया गया था 1949 में, 1966 में और 1991 के अंदर। उसके बाद से जो लगातार करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इंडिया में, वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा, क्योंकि पहले फिक्स्ड फॉरेक्स रेट सिस्टम चलता था, लेकिन 93 में 92 तक यानी फिक्स्ड, और उसके बाद फिर 93 के अंदर हमने फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग, या फिर इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं तो मैनेज्ड फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट सिस्टम शुरू कर दिया था। तो सवाल है कि करेंसी का जब डिवैल्यूएशन होता है तो यहां से 2 कंसेप्ट निकलते हैं, पहला शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। होता यह कि करेंसी डिवैल्यूएशन के बाद एक जे वक्र बनता है जो बताता है कि जो मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है, यानी मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, वो किसी भी देश के व्यापार संतुलन को शुरू में बिगाड़ता है। यानी शुरू में वो नुकसान पहुंचाता है, शुरू में वो नकारात्मक होता है, क्योंकि निर्यात जो है उसकी कीमतें कम होने लगती है, आयात की लागत बढ़ने लगती है। और क्योंकि शुरू में जो इलास्टिसिटी है, यानी जो हमारा चेंज करने का पैटर्न है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता, हम चेंज नहीं कर सकते, अपनी जरूरतों के लिए हम इंपोर्ट करते रहेंगे, जो कि महंगा पड़ता है शुरू में। और इसीलिए याद रखना कि शुरू में बिगाड़ता है, लेकिन दीर्घ काल में इसे सुधार होता है। यानी कि पहले डाउन जाता है और उसके बाद फिर लॉन्ग टाइम के लिए वो अपवर्ड हो जाता है। तो हम इसे यू शेप नहीं कहते हैं, क्योंकि वो डाउन होते ही अप होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डाउन करने के बाद फिर अप होता है और ये लगातार अप होता ही चला जाता है, तो इसको जे फॉर्म कहा जाता है। इसीलिए अल्पकालिक गिरावट होती है, लेकिन दीर्घ काल में यह बढ़ता है, उसे जे आकार का कर्व बनता है। अगर हम बात करें प्रारंभ में जो मुद्रा का अवमूल्यन है, मैंने कहा इससे व्यापार जो घटा है वो बढ़ता है, यानी ये नकारात्मक स्थिति क्यों जनरेट करता है, क्योंकि हम ये कहेंगे कि इस समय जो हमारी इलास्टिसिटी है वो ज्यादा नहीं होती, वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है। यानी जो हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है बेसिकली उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 रहती है। लेकिन जैसे हम लॉन्ग रन में आते हैं, ये इंप्रूव करता है लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि इस समय हमारी जो इलास्टिसिटी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वो मोर देन 1 हो जाती है। तो याद रखना, जब हमारे पास एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी यानी इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है दोनों मिलाकर जो है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा उस समय। और जब ये प्लस में 1 हो जाती है, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, तो ये पॉजिटिवली करेगा और ये जे कर्व बनेगा। तो याद रखना है, जब मैं शेप के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, और इस शेप के बारे में अगर हम देखें तो सर यहां पर हम इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो शुरू में ये नकारात्मक है और उसके बाद ये लगातार बढ़ता है। तो एग्जैक्टली जे नहीं बनता, लेकिन इस फॉर्म को हम जे शेप कहते हैं। और मान लेते हैं कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वाला पॉइंट यहां तक जो आता है बेसिकली वो नकारात्मक स्थिति को दर्शाने का काम करता है। इसके बाद से जब ये बढ़ने लगता है लॉन्ग टर्म में, तब हम इसे पॉजिटिव एंगल मान लेते हैं। उसमें एक तरफ आपको पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का जिक्र हो रहा होगा, ठीक है, और एक तरफ हमारे टाइम पीरियड की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने कहा सर एक तरफ तो हमारा टाइम लिया जा रहा है कि शॉर्ट रन है यानी कम समय है या ज्यादा समय टाइम है, और दूसरी तरफ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दोनों टर्म्स फिलहाल एक ही मान ली जाती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। तो एक स्थिति में ये नकारात्मक और उसके बाद ये पॉजिटिव यानी सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड क्या सवाल पूछे गए। मुद्रा अवमूल्यन में अंततः चालू खाते में सुधार होने के लिए दीर्घ काल में कौन सी शर्त होनी चाहिए? तो ये जो शर्त है ना आपकी, कि ये जो इलास्टिसिटी है एक्सपोर्ट की प्लस इलास्टिसिटी है इंपोर्ट की, ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मैंने आपको बताया इसे बोलते हैं मार्शल लर्नर कंडीशन।
इसी का नाम है मार्शल लर्नर कंडीशन। दूसरी बात, जे वक्र क्या बताता है, इस क्वेश्चन को पूछना है आपसे, तो आप क्या कहोगे? अगर जे कर्व बन रहा है तो इसका मतलब देखो, कर की दरों से या कर राजस्व से नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है टैक्स रेट के लिए लाफर होता है। ये आय असमानता के लिए नहीं होगा, क्योंकि तो लॉरेंस कर्व की बात कर रहा होता है। ये मुद्रा के व्यापार संतुलन में तत्काल सुधार करता है क्या? ऐसा नहीं है, बल्कि शुरू में बिगाड़ता है और फिर उसके बाद सुधार करता है। जे कर्व का शेप इसीलिए बनता है। जे वक्र प्रारंभ में क्या बताता है और किस कारण से ऐसा होता है कि नुकसान होता है? जे वक्र में प्रारंभिक तौर पे गिरावट क्यों आती है, उसका कारण पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया, एक तो प्रारंभ में क्योंकि शॉर्ट रन में होता है, और दूसरी बात जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इन दोनों की इलास्टिक, दोनों की वो शुरू में क्योंकि लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 का मतलब इन इलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है, इसीलिए शुरू में वो नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप इंडिया के केस में देखें कि अगर हम कहें करेंसी डिवैल्यूएशन के फायदे हैं या नुकसान, लेकिन फायदे तो लॉन्ग टर्म में होंगे ना, शॉर्ट टर्म में तो नुकसान ही हो रहा है। अभी हमारी लगातार करेंसी गिर रही है और अभी हम लगभग 95 रुपीस के नियर बाई $1 आ चुका है, तो ये गिरने का शुरुआती नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी हो सकता है। तो क्योंकि शॉर्ट रन में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक होती है, यानी अलोचदार या बेलोचदार या लोचहीन, हम ये कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, इसीलिए आप कहोगे कि गिरावट होती है। इसी प्रकार का एक कर्व पूछा है कि ये सजेस्ट डिवैल्यूएशन हेल्पफुल है किस चीज में और कब हेल्पफुल है? शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में हेल्पफुल है, ओनली शॉर्ट में या ओनली लॉन्ग में, तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म है। और इसका ये मतलब नहीं कि डेवलपिंग इस तरह के देशों का मतलब, ये सब प्रकार के देशों में लागू होगा, लेकिन सिर्फ लॉन्ग रन में ही एप्लीकेबल होगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। सवाल यह भी है, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के बाद उसका व्यापार संतुलन शुरू में बिगड़ता है, फिर तेजी से सुधरता है। अब इसी बात को हमने एक्सप्लेन करते हुए जो कर्व बनाना है उसे क्या कहेंगे? तो उसी को आप नाम दोगे जे कर्व का, उसी का नाम जे कर्व होने वाला है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो जे कर्व की थ्योरी रिलेट करती है फॉरेन ट्रेड से, ये रिलेट करती है करेंसी के डिवैल्यूएशन के होने के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के इंपैक्ट से। तो इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस जो आपके लिए हर तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं, ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको लगातार मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार जरूर करिएगा और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।